आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंबल्स इन यूलिसिस। यूलिसिस अल्फ्रेड टेनिसन की एक पोइम थी और इसमें जो जो सिंबल्स यूज़ की हुई हैं वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो अल्फ्रेड टेनिसन है, ये सिंबल्स को यूज़ किया हुआ है इसने अपनी पोइम में, अपनी पोइम के ग्रेट स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए और अपने इस पोइम का स्ट्रक्चर इन्हांस करने के लिए उसने इन सिंबल्स को यूज़ किया हुआ है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं वो हैं सी, लैंड, और यूलिसिस खुद भी एक सिंबॉलिक फिगर के तौर पे यूज़ हुआ है। और फिर है स्टील हार्थ एंड बैरन क्रैग्स। ये 4-5 सिंबल इसमें यूज़ हुए हैं और इस सब को इसने यूज़ किया है अपने पोएम के ग्रेटर स्ट्रक्चर को रिवील करने के लिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्टील हार्थ एंड बैरन क्रैग्स। स्टील हार्थ एंड बैरन क्रैग्स की सिंबल अल्फ्रेड टेनिसन ने यूज़ की है इडियल लाइफ को शो करने के लिए। हार्थ का मतलब होता है ऐसी जगह जो चूल्हे के पास होती है या फिर चूल्हा या फायर प्लेस है, उसका जो होता है फ्लोर, उसको हार्थ बोलते हैं। और क्रैक्स, ये क्ले टाइप का या किसी मिट्टी का टुकड़ा होता है। तो उसने इन दोनों चीज़ों को यूज़ किया हुआ है ऐसी चीज़ को दिखाने के लिए जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। और इडल लाइफ, निकम्मी ज़िंदगी को शो करने के लिए इसने बैरन क्रैक्स और स्टील हार्थ के सिंबल को यूज़ किया है। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास है सी। इस पोएम में यूलिसिस में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी सिंबल्स यूज़ की हुई हैं अल्फ्रेड टेनिसन ने। उसमें एक सी है और एक लैंड है। सी को अल्फ्रेड टेनिसन ने यूज़ किया हुआ है एडवेंचर शो करने के लिए, मिस्ट्री शो करने के लिए और मोबिलिटी शो करने के लिए। कि सी एक सिंबल होती है मिस्ट्री की, अनहिडन मीनिंग्स को सर्च करने की, एडवेंचर की, और अपने जो सोल होती है उसको थ्रिल करने की, और मोबिलिटी मूवमेंट को शो करने के लिए इसने सी का सिंबल यूज़ किया हुआ है। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास लैंड। लैंड का सिंबल सी के सिंबल के बिल्कुल ऑपोजिट मीनिंग देता है। जहाँ पे सी मोबिलिटी, मिस्ट्री और एडवेंचर को शो करता है, वहीं पे लैंड इमोबिलिटी को शो करता है, इडलनेस को शो करता है और रिलेशनशिप्स को शो करता है, लव और केयर को शो करता है। उसका मानना है कि लव, केयर, रिलेशनशिप ये सब फजूल है और इडलनेस को शो करते हैं कि ये इंसान को निकम्मा बना देते हैं। और विक्टोरियन एज में इडलनेस का मीनिंग था, इमोबिलिटी का मीनिंग था डेथ है, कि हर वो चीज़ जो इमोबाइल है और इडल है उसको मर जाना चाहिए। उसका सिंबल ही डेथ है, उसका मतलब ही डेथ है। नेक्स्ट सिंबल है हमारे पास यूलिसिस। यूलिसिस भी एक सिंबल के तौर पर सिंबॉलिक फिगर है और सिंबल के तौर पर ही यूज़ किया हुआ है। और ये डिपिक्ट करता है एंशियंट ग्रीस का एक मतलब करेक्टर लिया हुआ है एंशियंट ग्रीस से। और इसका सिंबल शो करवाता है इमोबिलिटी को, और इसका मतलब उस ज़माने में था डेथ का। तो एंड पे हम लोग देखते हैं कि सी और लैंड, ये जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंबल्स थे, ये विक्टोरियन एज में भी वही सिंबल्स देते हैं, वही सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं, और यूलिसिस पोइम में भी वही सिंबॉलिक मीनिंग देते हैं। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स जो यूलिसिस में अल्फ्रेड टेनिसन ने यूज़ किए हुए थे अपनी पोइम के मीनिंग को हम समझाने के लिए और अपनी पोइम को ज़्यादा इंटरेस्टिंग करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।